हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 8th स्टैंडर्ड NCERT बुक के एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। बिकॉज 1.1 वी हैड completed in the previous class and you can also say that in the previous video, right? So today we will be doing exercise 1.2. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What are there in the exercise? इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा। दैट मीन्स वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चिल्ड्रेन, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज you had already represented fraction, integers, whole number on the number line. In the same way we can represent rational numbers also on the number line. So let's start the exercise। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करके बताऊंगा और सिखाऊंगा भी इसे किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 को बनाते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर एंड द फर्स्ट रैशनल नंबर इज 7/4। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लें। इससे पहले एक दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट यू हैव टू सी दैट वेदर द गिवन नंबर, फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा हुआ था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा हुआ था, राइट? तो हम लोग इसमें दो बातें का ख्याल रखेंगे, दो बातों का ख्याल रखेंगे। एक कि वो जो नंबर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है या नहीं है। दो वी आर नॉट डूइंग द फ्रैक्शन बट वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ओनली। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? अगर आप देखें कि जो न्यूमरेटर का नंबर है वो बड़ा है तो दैट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। यदि आप देखें कि ऊपर का नंबर दैट मीन्स द न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर होगा। प्रॉपर का मतलब है कि उसका जो वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच हमेशा होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच हमेशा रहेगा। अगर ये प्रॉपर है दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा हो या फिर कह लीजिए डिनोमिनेटर बड़ा हो तो किस दो नंबर के बीच में ये लाई करता है ये हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख करके, राइट? तो ये जो है वो हमारा इम्प्रॉपर है। तो सबसे पहले जो इसको हम लोगों को इसका स्टेप होगा वो होगा कि इसे हम लोगों को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो ये 1/3/4 हो गया, राइट? 1/3/4 हो गया। तो यहाँ पर जो 3/4 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म है और जो 1 है ये होल है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में है। ये जो नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, यानी कि जो होल नंबर के प्लेस में है वो और उसका नेक्स्ट होल नंबर जो है वो उस दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हम लोग जो नंबर लाइन के ऊपर दो नंबर को लिखेंगे ना वो इसी से डिसाइड होता है। जब ये काम हम लोगों का हो गया तो हम लोग स्केल से या रूलर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन मैं तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूँ बट यू ऑल विल बी डूइंग दिस यूजिंग द स्केल और रूलर, जो भी आप कह लीजिए। और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होने से 0 हम लोग यहाँ देंगे, निगेटिव होने से 0 हम लोग राइट साइड में देते हैं। और 0 यहाँ पर एक्चुअली लगेगा नहीं, हमें 0 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। 0 मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 और 2 को जो है वो इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। इट्स बेटर आप हम लोग जो है वो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 ही दे दें। अगर कोई चाहे नहीं मैं 0 1 2 3 4 दूँ तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बताता हूँ क्योंकि नंबर लाइन है ये, तो 1 के इधर तो 0 होगा ही और 2 के उधर भी बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर होंगे, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब हमें करना क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, तो इस गैप को दैट मीन्स 1 और 2 का जो डिस्टेंस है इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा। एंड दिस वी विल बी डूइंग यूजिंग द स्केल। क्या करना है, हमें एक स्केल को यहाँ पर प्लेस करना है और सपोज कीजिए कि 0 पर हमने 1 मार्क कर दिया है, उसके बाद आप इक्वल गैप 1 इंच ले सकते हैं, 2 इंचेस ले सकते हैं, मतलब जो गैप होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द स्पेस। तो मैं यहाँ पर
तो फ्री हैंड से ही कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4। तो हमने क्या किया कि ये जो गैप था हमारा, ये जो 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस था, इसे हमने 4 भाग में बांट दिया। ये देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। और 4 पार्ट में क्यों डिवीजन किया हूँ, इसका जो रीजन है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, इसीलिए हम लोगों ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब आएगी न्यूमरेटर की बारी। तो न्यूमरेटर क्या है इसका, 3। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, ये हमें ले लेना है और यही जो है वो 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस विल बी मोर क्लियर। अगर मैं एक सवाल आपको और बताऊं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। दूसरा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/6। 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। दैट मीन्स ये 0 और -1 के बीच आएगा। -1 क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर 0 और 1 के बीच जाता। सभी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जिसका भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, सभी वो 0 और 1 या फिर कह लीजिए 0 और -1 के बीच में ही जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 0 और -1 होगा, तो इस बार मैं 0 राइट साइड में दे रहा हूँ और -1 जो है वो लेफ्ट साइड में दे रहा हूँ। और इस गैप को अभी हमें डिवाइड कर लेना होगा 6 इक्वल पार्ट्स में। वाई 6 इक्वल पार्ट्स में, बिकॉज यहाँ पर जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं वो डिनोमिनेटर हम लोगों का 6 दिया हुआ है। तो आइए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आप डिवीज़न करेंगे, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो आप इसे समझ सकते हैं। आपको ये काम करना है स्केल से। स्केल से ये जो गैप है वो आपको इक्वल रखना है। स्केल से आपको गैप इक्वल रखना है। इसके लिए आप स्केल यहाँ पर प्लेस कीजिए। मेरे पास उतना बड़ा स्केल है नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसके बाद आप 1 डिवीज़न को 1 इंच आप ले सकते हैं। 1 इंच यानी कि स्केल में जो है वो 2 होता है। एक तरफ सेंटीमीटर होता है, गैप उसका छोटा होता है, और दूसरे तरफ इंचेज होते हैं, उसमें जो गैप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो यू कैन टेक इंचेज पहले, फिर इसके बाद हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये 6 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, ये 6 से या तो एक कम भी हो सकता है या एक ज़्यादा भी हो सकता है, अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से नहीं देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एकदम पार्ट हमारा जो है वो 6 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो चुका है। अब आएगी न्यूमरेटर की बारी, जो कि 5 है। तो इस बार हम लोग इस तरफ से काउंट करेंगे, नेगेटिव है ना, तो इस तरफ से आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये जो हमारा है प्लेस, यही 5/6 को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से वी कैन रिप्रेजेंट एनी रैशनल नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, वेदर इट इज इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, वट एवर वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आई होप दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। Children, the next question is on the board, where the question is represent -2/11, -5/11 and -9/11 on the number line। देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, लेकिन जो तीनों का डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है और ये सारे के सारे आप देखिए तो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। वाई आई एम सेइंग हियर प्रॉपर फ्रैक्शन, आप लोग सोच रहेंगे कि ये तो फ्रैक्शन है नहीं, रैशनल नंबर है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। मैं यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज इन बिटवीन 0 and 1। और रैशनल नंबर में क्या हो जाता है, नेगेटिव भी काउंट होता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा। बस इसी चीज़ को समझने के लिए मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर का यहाँ पर आपको यूज करके बता रहा हूँ, ताकि आपको जो समझ में है वो थोड़ा जल्दी आए। तो ये तो क्लियर हो गया कि सारे के नंबर्स का जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर लाइंग इन बिटवीन 0 and -1। तो आइए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी यूजिंग द स्केल। मेरा लाइन जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, स्केल से इसे करना होगा। और 0 और -1 यानी कि यहाँ पर 0 देंगे और -1 यहाँ पर मैं बाद में लिखूँगा। क्यों लिखूँगा बाद में, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 पहले लिख देता हूँ तो हो सकता है जब इधर से मैं आऊँ
तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जो हमारा डिवीज़न है वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए -1 को हम लोग बाद में यहाँ से शुरू करते हुए आएंगे, यानी कि 11 इक्वल पार्ट में इसका डिवीज़न जो है वो हम लोग शुरू करेंगे और जहाँ पर 11 कंप्लीट हो जाएगा उसी को -1 बना देंगे। ये काफ़ी अच्छा होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए यहाँ पर आते आते हम लोगों ने नोटिस किया कि इसे हमें थोड़ा और इस तरफ एक्सटेंड कर लेना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है आप भी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास भी ये ऑप्शन होगा कि आप भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका गैप देखिए हमने थोड़ा छोटा कर दिया बिकॉज 11 पार्ट था, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम ये ठीक आया है 11 इक्वल पार्ट में। अभी कुछ नहीं करना है हमें, -2/11। तो ये देखिए -1 और -2, ये जो है वो -2/11 को रिप्रेजेंट करेगा। -3 -4 -5 ये थोड़ा सर्कल कर देंगे, और ये जो है वो -5/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। -6 -7 -8 एंड -9 ये जो है वो -9/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप ये सारा चीज़ जो है वो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है ना, काफ़ी आसान है, किंतु हार्ड भी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यू विल बी कन्फ्यूज कि कैसे इसको करें। कुछ डिवीज़न वगैरह कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब बातें कह रहा हूँ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर्स, यही है ना, राइट 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। कुछ नहीं इसमें करना है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो 2 से छोटा लिखना है, तो अगर हम लोग 5 कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दें तो उसका वैल्यू 2 से छोटा ही होगा, क्योंकि पता है ना जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव नंबर लिख देंगे तो और भी डबल श्योर हो जाएगा कि वो 2 से छोटा ही होगा। तो आइए हम लोग दोनों को मिक्स करके लिख देते हैं। यहाँ पर यू कैन राइट हियर -2/5, इवन यू कैन राइट हियर 3/7, यू कैन राइट हियर 4 कुछ भी दे दीजिए 4/9। देखिए ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 2 से छोटा है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर, तो आप उसमें से 5 नंबर लिख रहे हैं। आप अपने मन से, दिमाग से, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा देखिए अगर मैं 3/2 भी लिखूँ, 3/2 इम्प्रॉपर है, लेकिन देखिए 3/2 को जब मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे एक 1.5 होगा, एंड वी ऑल नो कि 1.5 जो है ना वो 2 से छोटा ही होता है। तो वी कैन राइट 3/2 ऑल्सो। और एक चाहिए हमें, तो -3/2 लिख दीजिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी जो है ना वो भी तो 2 से स्मॉलर ही होगा ना। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जो है वो 2 से छोटा होगा, और पॉजिटिव में भी हमने कुछ नंबर यहाँ पर लिख दिया। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ख्याल रखना है कि 2 से छोटा आपको नंबर्स लिखने। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, वेयर द क्वेश्चन इज राइट, नॉट राइट, फाइंड। फाइंड, देखिए फाइंड और राइट में डिफरेंस होता है ना। राइट का मतलब आप सीधा लिख सकते हैं, फाइंड मतलब उसको दिखाना पड़ेगा प्रोसेस। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो देखिए वैसे तो इसके कई सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड्स तो है ही, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है और जो सबसे ज़्यादा काम का मेथड है और यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैं उसी से आपको बता रहा हूँ। कॉमन डिनोमिनेटर मेथड उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जो इसको कन्वर्ट करने वाले हैं वो कॉमन डिनोमिनेटर में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो अभी आप डिनोमिनेटर्स देख रहे हैं वो 5 और 2 है, इसे मैं सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करूँगा। और इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज किया हुआ है कंपैरिजन में, अरेंजिंग ऑफ द नंबर्स में यूज किए हुए हैं। तो 5 और 2, तो सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा 5 और 2 का, जो कि 10 होगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, -2/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज 5 2 जा 10, इसीलिए। और जो 1/2 है इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई? बिकॉज 2 5 जा 10। दैट मीन्स ये जो नंबर आ गया वो आ गया -4/10 और 5/10। तो हमारा काम 70% काम जो है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि हमें नंबर्स कितने निकालने हैं।
10 रैशनल नंबर को निकालना है। तो हमें 10 नंबर चाहिए न्यूमरेटर्स के बीच में, तो -4 है और 5 है, तो -4 और 5 के बीच में आपको 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गैप को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो गैप को बढ़ाने का जो रूल है वो ये है कि -4/10 को अगर हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें और 5/10 को भी अगर 2 से 2 मल्टीप्लाई कर 2/2 से, देखिए जिससे हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का चेंज ना हो जाए, सेम रहना चाहिए। तो ये -8/20 हो गया अभी, और ये जो है वो 10/20 हो गया। एंड नाउ वी कैन इजिली राइट 10 नंबर्स इन बिटवीन -8 एंड 10, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो तो सेम ही रहने वाला है, 20 ही रहेगा। So therefore 10 rational numbers are देखिए -8 और 10, आप नंबर लाइन को इमेजिन कीजिए और नंबर लाइन को इमेजिन करके -8 और 10 के बीच में आप नंबर लिखिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे में मिस्टेक हो जाएगा। तो -7/20 हो सकता है, -6/20 होगा, -3/20 होगा, बहुत नंबर्स हैं तो मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूँ। -1/20 होगा, इवन 0 भी होगा, क्योंकि 0 भी इस दोनों के बीच में आएगा नंबर लाइन के ऊपर। अब चलिए कुछ पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ, 2/20, देन 3/20, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और चाहिए तो चलिए 5/20 लिख देता हूँ, 7/20 लिख देता हूँ। देखिए 10 को एक्सिट नहीं करना है, मतलब 10 भी नहीं लिखना है, उसके बाद तो लिखना ही नहीं है, इधर -8 के बाद नहीं लिखना है, राइट, और -8 भी नहीं लिखना है। तो ये जो न्यूमरेटर्स आप डिसाइड करेंगे वो नंबर लाइन को इमेजिन करके कि एक नंबर लाइन है, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है और ये अपना 0 है और इधर -8 है और इधर 10 है। तो इस दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वही आप न्यूमरेटर में जो है वो लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था 10 नंबर लिखने का वो क्लियर हो गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट से आप 20 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर, दिस टू रैशनल इनफाइनाइट है। अच्छा, अभी अगर आप इस आंसर को कहीं से मैच करें, अपने दोस्तों के आंसर से मैच करें या फिर बुक के आंसर से मैच करें, तो ये पॉसिबल है कि द आंसर मे नॉट मैच विद द बुक्स आंसर गिवन एट द बैक ऑफ द बुक, और आपके दोस्तों के आंसर से भी ये मैच नहीं हो सकता है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट नंबर है ना, और इनफाइनाइट नंबर से हम लोग सिर्फ 10 नंबर ले रहे हैं। तो 10 तो मैं कुछ और ले सकता हूँ, मेरा फ्रेंड कुछ और ले सकता है, बुक का जो ऑथर है वो कुछ और ले सकता है, ठीक है ना। मैंने इसे 2/2 से मल्टीप्लाई किया है, आप इसे 5/5 से कर सकते हैं, कोई इसे 10/10 से कर सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को समझा है। नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, एंड देयर आर 3 मोर क्वेश्चन। तो लेकिन जो उसका टाइप है वो इसी टाइप का है, जो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था इस एक्सरसाइज का वो यही है जिसे मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी हम लोग कुछ और प्रश्न को करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। So okay, thank you everyone for watching the video till the end, and the same request that if you are new, subscribe the channel, like the video, share it. That's all for today's class. Thank you everyone once again. Bye bye.